बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं दोस्तों। आप सबने सुना होगा कि पाकिस्तान और सऊदी हुकूमतों के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। आज हम उसी पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये मुआहिदा है क्या, ये क्यों अहम है, अमेरिका जैसे डिफेंस पार्टनर के होते हुए सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा करने की जरूरत क्यों पेश आई, सऊदी हुकूमत और पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोनों इस मुआहिदे से कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल कर सकती हैं, अदर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स जिस तरह यूएसए है, इजराइल, इंडिया और ईरान, ये सब ममालिक इस मुआहिदे को किस नज़र से देखेंगे। और लास्ट में जो सबसे अहम सवाल वो ये है कि क्या पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब के दिफा के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। नाजरीन, 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों ममालिक में से अगर किसी एक पे भी हमला होता है तो ये दोनों पे हमला कंसिडर किया जाएगा और दोनों ममालिक मिलकर उसका जवाब देंगे। इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट इस मुआहिदे को एक इंतहाई अहम पेशरफ्त के तौर पे देखते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि अमेरिका जैसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एलाय होने के बावजूद सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ एक और डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो दरअसल दोस्तों, अगर हम बात करें अमेरिका की तो उसके तमाम अरब नेशंस के साथ अच्छे रिलेशन हैं और डिफेंस एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये डिफेंस एग्रीमेंट आमतौर पे ऑपरेशनल और पॉलिटिकल नौयत के होते हैं, जिसमें मिलिट्री हार्डवेयर तक एक्सेस टू द मिलिट्री बेसिस, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। अगर दूसरी तरफ देखें तो इसराइल का सबसे मजबूत डिफेंस पार्टनर अमेरिका ही है और कतर पे रिसेंट इसराइली अटैक के बाद अरब दुनिया में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि अगर इसराइल उन पे हमला करता है तो क्या अमेरिका उन हमलों को रोकेगा, जो कि कतर के केस में नहीं रोका गया। तो इन्हीं शकूक व शुबहात की बिना पर लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप हुआ है। तो सऊदी गवर्नमेंट को कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पार्टनर चाहिए था जो कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखता हो और उसके साथ साथ न्यूक्लियर कैपेबल है, तो बहुत ही अच्छा है। तो यही वजह है कि सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक नया डिफेंस ट्रीटी साइन किया है ताकि किसी भी तरह के मिस एडवेंचर को रोका जा सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए कैसे अहम है, पाकिस्तान को इससे क्या फायदे हासिल होंगे और सऊदी अरब के लिए मुआहिदा क्यों अहम है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोनों ममालिक में से अगर किसी एक पे भी अटैक होता है तो ये दोनों के ऊपर अटैक कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। इन केस अगर हमारा पड़ोसी इंडिया हम पे हमला करता है तो सऊदी गवर्नमेंट अपनी आर्म फोर्सेस को हमारी असिस्टेंस के लिए भेजेगी। तो इस तरह पाकिस्तान का डिटेरेंस जो है ये मजबूत होगा। दूसरा सबसे अहम फायदा ये होगा कि सऊदी अरब की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस, तेल की फराहमी और बाकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान की डूबती हुई मैशत को सहारा दे सकती हैं। तीसरा जो कि एक अहम फायदा है वो ये है कि इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेज के ऊपर और रीजनल लेवल पे असर रसूख बढ़ेगा। और लास्ट वन वो ये है कि पाकिस्तान जब ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करेगा सऊदी आर्म फोर्सेस के साथ तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और अबव ऑल ज्वाइंट एक्सरसाइजेज के तहत दोनों ममालिक की आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। नाज़रीन, अब सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं और वो ये है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी को एक इंटरव्यू में कहा, वो इंटरव्यू की स्टेटमेंट में एज इट इज खुद पढ़ देता हूं। जो भी दिफाई सलाहियतें हमारे पास हैं जरूरत पड़ने पर वो सऊदी अरब को मुहैया की जा सकती हैं। और एक सीनियर सऊदी ऑफिशियल ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में कहा कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट है जिसमें तमाम तर दिफाई सलाहियतें शामिल है। तो नाजरीन, ये एक बहुत ही वाज़ेह इशारा है कि अगर सऊदी डिफेंस के लिए जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकता है।
व्यूअर्स, बिला शुबा ये डिफेंस एग्रीमेंट खित्ते की सियासत और सिक्योरिटी के लिए एक इंतहाई अहम मोड़ है। अब देखना ये होगा कि अदर की ग्लोबल प्लेयर्स इस पे किस तरह का रिएक्शन देते हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या अदर गल्फ नेशंस भी इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना चाहेंगी या नहीं, और अगर वो इस मुआहदे का हिस्सा बनती हैं तो की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।